तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था सी हल्क एंट्री लेती है और एक दमदार पंच कैप्टन मार्वल को मारती है और ये दोनों लगातार एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और सी हल्क इस फाइट को डोमिनेट कर रही होती है। सी हल्क उसे कभी पटकती है तो कभी उसे यूज करके टावर्स तोड़ रही है। कैरल मार खाते हुए कहती है बाकियों के साथ लड़ते टाइम वो किसी न किसी से कुछ न कुछ छीन सकती थी, जैसे थॉर से हैमर, टोनी से रोबोट, टीचाला से सूट, पर जिन के पास तो सिर्फ जेनी है। बाकी लोग लड़ते हुए उसे पावर्स दे रहे थे पर सी हल्क से उसे कुछ नहीं मिल रहा, जिसके वजह से वो वीक होते जा रही है। और हम देखते हैं सी हल्क को कैरल जितना भी काउंटर करती है सी हल्क और भी गुस्सा होती है और उसे और भी बुरी तरीके से मारती है, जिसके वजह से कैरल का सूट भी टूटने लगता है। एंड में सी हल्क कैरल के मास्क को तोड़ देती है एंड सूट में कैरल को देख के सी हल्क थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है और ये मौका देख के कैरल अपने फुल पावर से सी हल्क के ब्रेन पे एनर्जी अटैक करती है, जिससे कोई भी नॉर्मल इंसान मर सकता था एक झटके में, पर सी हल्क उससे बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है स्पेस में, जहाँ कैरल सी हल्क एंड ब्लैक पैंथर को लेकर सिंगुलैरिटी के पास जा रही है और वो फिर से सबसे मन ही मन माफी मांगती है, पर उसके सामने अचानक बहुत सारे आर्मर के टुकड़े दिखाई देता है एंड कैरल तभी सारे टुकड़ों को कलेक्ट करने लगती है इस उम्मीद में कि शायद टोनी इस कचरों से कुछ इंपॉर्टेंट बना सकता है। इतने में सी हल्क का होश धीरे धीरे आने लगता है और कैरल इमीडिएटली उन दोनों को सिंगुलैरिटी के अंदर उस पॉकेट डायमेंशन में घुसा देता है। टोनी और थॉर कैरल को देख के थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, जहाँ वो लोग शी हल्क एंड ब्लैक पैंथर को अपने होश में लाने का कोशिश करते हैं एंड कैरल टोनी को उसका टूटा हुआ आर्मर्स देता है, जिसको देख के टोनी कहता है इन कवर को उठाने की जगह अगर मेरे टावर से तुम एक न्यू सूट और स्क्रू ड्राइवर लाती तो कुछ फायदा होता। कैरल टोनी को बताती है कि ये करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वॉक्स उसे मॉनिटर कर रहा है 24 घंटा एंड वो ये भी बताती है कि उसने वॉक्स के स्क्रीन पे 9 जगह का लोकेशन देखा था जो क्री रेफ्यूजी कैंप्स हो सकता है। देन फिर से हम देखते हैं कैरल वॉक्स के पास आई है सी हल्क एंड टीचाला के बॉडी को लेके, जिसको देखते हुए वॉक्स टोकता है कि सारे एवेंजर्स उसके पास नेकेड ही क्यों आ रहे हैं। कैरल जवाब देती है कि उसने सारे एवेंजर्स के डेड बॉडी को मांगा था, न ही उनके टेक को, तो इसीलिए वो उसे नहीं मिलेगा। और वो ये भी बताती है कि उसके पास अभी बात करने के लिए कोई भी टाइम नहीं है। फॉक्स उसे जाने तो देता है पर वो ये भी समझता है कि कैरल कॉन्टिन्यूअसली प्लॉटिंग कर रही है, इसलिए नेक्स्ट टाइम वो कैरल को मार देगा। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन पे, जहाँ पे कैरल उड़ते हुए किसी बर्फीले जगह पे जा रही है और वो मन ही मन कह रही है कि उसे अभी भी नहीं पता एवेंजर्स के साथ वॉक्स क्या करेगा एंड उसने अभी तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा सबको बचाने का, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम उसके सामने आने वाला है क्योंकि जो नेक्स्ट एवेंजर्स को उसे पकड़ना है वो उससे वीक तो बहुत है पर उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ जाना बहुत ही मुश्किल है। टोनी को हराना, थॉर को हराना तो इजी था पर इस एवेंजर को हराने के लिए उसके गुडविल को यूज करना पड़ेगा। और हम देखते कैरल जिसको पकड़ने आई है वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका है। कैप्टन कैरल से पूछता है मुझे लगा था मैं नेक्स्ट हूँ, तुमने 24 घंटे के अंदर टोनी, टीचाला, जेन, थॉर सबको उठा लिया है। कैरल ये सब क्या चल रहा है जल्दी बताओ। कैरल बोलती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती स्टीव। कैप्टन बार बार उससे पूछता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है, क्या तुम अभी भी अपने होश में हो। कैरल कैप्टन की बातों को समझ के कहती है कि मैं अपने होशो आवाज में हूँ और इससे अलावा कोई रास्ता नहीं है स्टीव। ये सुन के स्टीव कैरल के सामने अपना शील्ड फेंक के सरेंडर कर देता है। कैरल शॉक हो जाती है पर स्टीव उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि वो कैरल के ऊपर ट्रस्ट करता है, अगर यही एक रास्ता है तो यही सही, फालतू में लड़ाई करके टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है। दिन दोनों के बीच में कुछ देर तक साइलेंस रहता है एंड देन कैरल कैप्टन को एक सीरियस पंच करके बेहोश कर देती है और उसे भी सिंगुलैरिटी के अंदर ले जाती है। वहां जाने के बाद कैरल ऑफर करती है कि जो सबसे पहले उसे वॉक्स को हराने का प्लान बताएगा वो उसे स्वार्मा खिलाएगी। किसके पास प्लान तो नहीं होता पर तभी टोनी बोलता है ही हैज अ प्लान, वॉक्स के स्ट्रेंथ को ही उसका वीकनेस बनाना होगा। पूरा प्लान सुनने से पहले ही सीन शिफ्ट होता है इन ह्यूमन टावर पे, जहाँ कैरल, क्लिंट एंड स्टीव के बॉडी को लेके आई है। वॉक्स कहता है इसमें तो एक स्टीव है पर दूसरा वाला कौन है। कैरल कहती है कि ये क्लिंट बार्टन है और वो इसे घोस्ट राइडर के बदले लेके आई है क्योंकि इस वक्त घोस्ट राइडर हिल में है एंड वहाँ जाना पॉसिबल नहीं। वॉक्स कहता है ये एग्रीमेंट में नहीं था, बार्टन के पास कोई भी पावर नहीं है। कैरल उससे बहस करने लगती है एंड कहती है अगर तुम्हें घोस्ट राइडर चाहिए तो तुम्हें बता दूं उसके डीएनए में कोई भी पावर नहीं है और ना ही टोनी के अंदर। स्टीव एंड ब्लैक पैंथर दोनों ही एनहेंस्ड ह्यूमंस हैं, तो पॉसिबली तुम सिर्फ थॉर एंड सी हल्क के डीएनए को ही यूज कर सकते हो। इतने में अचानक वॉक्स कैरल पे हमला करता है एंड कहता है तुम कैप्टन, तुम्हारा डीएनए तो सबसे प्रीसियस है। कैरल वॉक्स पे हमला करने जाती है पर वॉक्स उसे बीच में ही रोक लेता है एंड उसे दिखाता है कि वो अभी भी इस सूट को कंट्रोल कर सकता है एंड देन वो अपने पावर से कैरल के फेस को टाइटली रैप कर देता है और कहता है साइलेंस इज गोल्डन। इंसानों का ये कहावत मुझे बहुत अच्छा लगता है। वॉक्स सारे एवेंजर्स के बॉडी को अलग अलग कंटेनर में रखता है और कहता है तुम्हारे एफर्ट्स बेकार है कैप्टन, तुम एक मिसगाइडेड फूल हो अपने लिमिटेड ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तुम हमें विलेन मानते हो पर हम विलेन नहीं आर्किटेक्ट्स हैं। हम सामने आने वाले चीजों को तोड़ते हैं ताकि उसको बेटर बना पाए।
क्री लाखों सालों से खुद को ग्रेट रेस मानते आए हैं, पर वो बस एक अर्ली ड्राफ्ट थे। हम मतलब वॉक्स और से सरवाइव करने के लिए बेस्ट से मर्ज होते हैं ताकि हम सुप्रीम इंटेलिजेंस बन सके और दुनिया में अपना एक ग्रेट वर्जन बना पाए। हम जन्म देंगे मास्टर रेस को जो बनेंगे यूनिवर्स का राजा और हम बनेंगे उनका भगवान। और हम अपने तहे दिल से तुम्हें थैंक यू कहते हैं कैप्टन। और हाँ, इसी के साथ एंड होता है ये एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड फाइनल एपिसोड होगा, तो उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पिछला एपिसोड देखने के लिए सामने आ रही वीडियो पे क्लिक कर लो।